आज हम चैप्टर 1 के मिसलेनियस एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। इसी लास्ट क्लास में हमने सभी के सभी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो अब हमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आगे आने वाले एग्जाम्पल में, इसमें वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज होने वाला और बाकी के जो कॉन्सेप्ट यूनियन इंटरसेक्शन उन सब का भी यूज होने वाला है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि वीक है तो आप पिछले वीडियो से जाकर जरूर देख लें, उसमें आपके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 28 कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 28 में क्या बोला गया है हमें? एग्जाम्पल नंबर 28 में बोला गया है कि हमें उसमें बोला गया कि हमें सो दैट द सेट ऑफ द लेटर नीडेड टू स्पेल कट्रैक्ट एंड द सेट ऑफ द लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि हमें कुछ अल्फ़ाबेट में दिए गए हैं नंबर और हमें क्या बताना है कि ये दोनों के दोनों अगर हम इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन्हें निकलने के लिए क्या क्या मान लेते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने क्या मान लिया कि x, हमने क्या मान लिया कोई भी सेट है x बी द सेट मान लिया हमने। x हमारा कोई सेट होगा जो किसके इक्वल होगा? हमारा जो हमें गिवन अल्फ़ाबेट दिया गया, हमें गिवन अल्फ़ाबेट क्या दिया गया है? क्या दिया गया हमें? CATA RACT। ठीक है, तो अगर हम इस x को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी सेट को कभी रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त हमें क्या करना होता है? रिपीटिशन को नॉट अलाउड करना होता है। तो अगर हम x को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले c हमारा ऐसे कैसे, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, उसके बाद a हमारा एक बार है तो एक बार, उसके बाद t, उसके बाद a हमारा दो बार आ रखा तो सिर्फ उसमें एक बार ही लेंगे, उसके बाद इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास r, उसके बाद a हमारा तीसरी बार रखा तो उसको भी नहीं लेंगे, उसके बाद c भी हमारा दो बार आ रखा तो उसको भी नहीं लेंगे, और उसके बाद अगर हम देखें टी भी हमारा दो बार रखा तो उसको हम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक्स क्या है कि रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम क्या मान लें, वाई मान लें दूसरा ट्रैक्ट को, तो हमने क्या मान लिया? वाई बी द सेट, क्या होगा हमारा वाई सेट? TRACT। ठीक है, तो हमारा वाई क्या, हमारा ट्रैक्ट एक सेट हो गया। अगर इसको भी हम ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में लिखे तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम करली ब्रैकेट कौन करेंगे, उसके बाद जो सबसे पहले वाला लेटर आ रखा हमारे पास क्या है? टी है, उसके बाद दूसरा क्या हमारे पास? आर है, उसके बाद ए है, उसके बाद क्या हमारे पास? सी है, उसके बाद टी हमारा दो बार आ रखा तो सिर्फ उसको हम एक बार ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट रोस्टर फॉर्म को क्या है? कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है? CART। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हमारे पास? CART। ठीक है, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस वजह से क्या हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों सेट इक्वल है? यस, तो हम कह सकते हैं कि यस x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हैंस दोनों के दोनों जो सेट दिए गए हमारे पास वो दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल। यस, हैंस इट इज इक्वल, हैंस इट इज इक्वल सेट। ठीक है, तो हमें क्या करना था कि पहले एग्जाम्पल में हमें यही प्रूव करना था कि दोनों के दोनों सेट क्या हमारे इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 29 कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 29 में हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल नंबर 29 में क्या दिया गया है कि हमें कुछ एक सेट दिया है, उस सेट को हम मान लेते हैं एक्स क्या हमारा? -1 0 और 1। अब हमें क्या करना है कि इसका क्या करना है? हमें सबसेट निकालने, कितने नंबर ऑफ क्या हमारे पास हैं सबसेट होंगे। तो हमने बताया कि सबसेट क्या होता है? कोई भी सबसेट किसी ए सेट बी सेट का सबसेट तभी होगा जब ए के सभी एलिमेंट क्या हमारे बी में लाई करे। कैसे? जैसे अगर हम देखें, जैसे हमारे पास अगर ए सेट है तो ए सेट में अगर मैंने एलिमेंट मान लिए 1,2। ठीक है, और बी में एलिमेंट मान लिया मैंने 2,3। ठीक है, तो ए सबसेट बी कब होगा? जब ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करे। अब ए के एलिमेंट क्या क्या 1 और 2 और बी क्या हमारे पास 2 और 3। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये इसमें लाई नहीं कर रहे तो इस वजह से क्या होगा? सबसेट नहीं होगा। अगर मैं इस साइड क्या ले लूँ? 1 ले लूँ साथ में, तब अगर हम देखो तो 1 और 2 लाई कर रहे हैं तो इस वक्त हम क्या बोल सकते हैं? यस, ए सबसेट होगा बी से, बी का। और इसी वक्त क्या बी सबसेट होगा ए का? तो बी में क्या देखें हम 1 2 और 3, और ए में क्या हमारे पास सिंपल 1 और 2। ठीक है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो इस वजह से बी सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है, तो अगर अब ऐसे ही हमें अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 2n। तो यही फॉर्मूला हमें क्या करना है? इस एग्जाम्पल में यूज करना है। ठीक है, तो हमें क्या बताया कि नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या हमारे पास? 2n। ठीक है, जिसमें n क्या हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे गिवन सेट में दिए गए हैं। ठीक है, तो n क्या हमारे इस वक्त 3 है तो 2 की पावर 3 क्या होगा हमारा? 8।
तो 2 की पावर 3 क्या हमारा 8, यानी इस जो x हमें सेट दिया गया है उसके हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 8 होंगे। तो उन्हें हम अभी लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 5 जो है वो सबका ही क्या होता है सबसेट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं सिंगल का पेयर बनाते हैं। तो सिंगल का पेयर बनाए तो सबसे पहले होगा -1 क्योंकि -1 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 0, ठीक है, उसके बाद 1 और उसके बाद क्या होगा हमारा, अब हम क्या कर लेते हैं डबल का पेयर बनाते हैं। तो डबल के पेयर में क्या होगा हमारे पास -1 और 0, ठीक है। उसके बाद 0 और 1 और लास्ट में क्या होगा हमारे पास -1 और 1, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि अभी ट्रिपल का पेयर बनाना है क्योंकि डबल का पेयर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अब हम ट्रिपल का पेयर बनाए तो ट्रिपल का पेयर में क्या क्या बनेगा हमारे पास -1, 0 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया टोटल 8 नंबर ऑफ सबसेट बना लिए। तो कितने हो गए हमारे पास 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए, ये हमने लिस्ट डाउन कर लिए। इस तरीके से हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 29 को करना है। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 30 को कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 30 का सोल्यूशन अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 30 को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले वाला तरीका अगर हम देखें तो हमें क्या बोलेगा कि सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। हमें गिवन क्या दिया गया है, हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। तो हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है हमें, तो हमारे क्या हो ए इज इक्वल टू बी हो। तो अगर इसका अगर हम क्या करें अब सोल्यूशन देखिए, तो अगर इसको सोल्व करके देखें तो हमारे पास 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका अगर देखें सोल्यूशन का, तो पहला तरीका अगर हम देखें हम क्या करें, हमारे पास ए इज इक्वल टू बी हमें प्रूव करना है। तो एक तो हमारा सिंपल सा तरीका क्या है कि हम ए और बी दोनों को इक्वल सेट मान के प्रूव कर लें। यानी ए में हम कोई भी सेट मान लें जैसे 1 और 2 और बी में भी सेम टू सेम सेट होने चाहिए, ठीक है। तो 1 और 2, ठीक है। अगर इनका क्या करें हम ए यूनियन बी निकाल लें तो इसका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 2। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं हैंस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। एक तो तरीका ये है हमारे पास। और दूसरा तरीका क्या हमारे पास, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम क्या मान लें, हमने क्या मान लिया कि अब ए कोई भी हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा 1 और 2 बिलोंग कर रहा है वैसे हमारा ए बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारा ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग टू ए है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। तो जिस तरीके से अगर हम देखें 1 और 2 इसमें 1 और 2 जो है अगर हम ए को 1 मान लें तो ए यूनियन बी में 1 ए यूनियन बी बिलोंग कर रहा है तो इस वजह से ए भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इस तरीके से देखें तो उसके बाद हमें क्या बोलेगा कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ए बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से, ये भी बिल्कुल सेम है क्योंकि हमें गिवन दिया गया है। अब देखो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट दोनों सेटों में कॉमन है, यानी इस सेट में भी ए प्रेजेंट है और इस सेट में भी ए प्रेजेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए सेट हमारा ए जो एलिमेंट है हमारा वो बी सेट में हमारा प्रेजेंट है, तो ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसे अगर मैं अब क्या मानूँ बी हमारा एलिमेंट को मान लो बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और उस बी हमारा तो फिर किस में बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। सिमिलरली हमारा बी बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो बी हमारा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है बी अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो बी में भी ए में भी बी होगा और बी में भी स्मॉल बी होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ बी बिलोंग्स टू ए होगा। तो अगर अब मैं क्या करूँ पूरा ए सेट लिखूँ, तो ए सेट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ए हमारा ए में क्या क्या हमने ए तो माना ही था, साथ में ए हमारा बी में भी आ रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर बी सेट को लिखूँ तो बी सेट में क्या क्या हमारे पास बी में हमारे पास स्मॉल बी तो है ही और साथ में हमारा क्या है ए भी बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से अगर मैं देखूँ तो अब हम क्या इम्प्लाइज क्या करता है हमारा इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों सेट अब इक्वल आ गए। तो इस तरीके से हम भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन को करने के बाद बस 2 तरीके हैं, जो हमारा बुक में दिया गया तरीका वो ये है, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। इसके बाद क्या कर लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 31 कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 31 में हमें क्या निकालना है कि एग्जाम्पल नंबर 31 में हमें क्या निकालना है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी सो दैट पावर सेट ऑफ हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि हमें शो क्या करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए और हमारे क्या है इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यानी कि अगर हम कोई भी ए सेट ले और बी सेट ले और अगर उनका पावर सेट निकाले और उनका इंटरसेक्शन निकाल ले इंडिविजुअली, ठीक है, तो हमारा क्या इक्वल होना चाहिए उन दोनों सेटों के आपस में इंटरसेक्शन के बाद पावर सेट लिया गया उसके इंटरसेक्शन के इक्वल हो, उसके पावर सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सिंपली क्या कर लेते हैं, हम अपना पहले वाला तरीका यूज कर लेते हैं। तो पहले वाले तरीके में क्या करेंगे हम अपने तरीके से कोई सेट मान लेंगे। लेट क्या कर लिया हमने लेट
ए इजिकल टू ए कोई सेट हो गया हमारे पास 1,2, ठीक है। और बी हमारे पास सेट है जो हमने मान लिया 2,3, ठीक है। तो अगर हम क्या निकाले, पावर सेट ऑफ ए निकाल ले, तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट। मतलब क्या है, पहले सबसे पहले हम ए के सबसेट निकालेंगे और फिर जो सबसेट निकले उनको एक सेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ए के अगर हम क्या निकाल ले, सबसेट निकाल ले, तो ये एलिमेंट कितने हमारे पास 2, तो अगर हम 2 की पावर लिखे 2 तो कितना होगा हमारे पास टोटल 4, तो 4 क्या क्या होंगे हमारे पास 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होगा हमारे पास 1,2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या है 4 सबसेट निकल गए। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, इन सभी को क्या कर दें हम एक सेट में क्या कर दें, इक्वल कर दें, यानी अब ये जो सबसेट बने हैं वो हमारे पावर सेट की क्या बन गए, एक एलिमेंट बन गए। तो इस तरीके से ये हमें क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ बी निकालना है। तो पावर सेट ऑफ बी भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5, 2, 3, उसके बाद क्या हमारे पास 2,3, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें तो सबसे पहले हम LHS को प्रूव करें। तो LHS क्या हमारे पास पावर सेट, पहले हम क्या कर लेते हैं LHS को प्रूव करें। तो LHS क्या है हमारे पास, A इंटरसेक्शन B निकालना है सबसे पहले हमें। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारा, A इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 2, ठीक है। अब उसका क्या निकालना है हमें, पावर निकालना, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं सबसेट। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे सेट के अंदर 1 है, तो 2 की पावर 1 2, यानी हमारे पास सबसेट कितने होंगे टोटल 2, तो 2 के क्या हो जाए हमारे पास 5 और सिंपली सेट 2। अब इसको क्या कर लेते हैं हम एक सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पावर सेट हो गया। अब हमारे पास ऐसे अगर हम RHS को निकालें तो RHS में क्या हमारे पास, RHS में क्या हमारे पास पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए हमने निकाला, पावर सेट ऑफ बी भी निकाला। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या रखा है हमारे पास, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास सिंपलीफाई है और उसके बाद क्या हमारे पास 2 है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हैंस अगर हम देखें तो दोनों के दोनों में क्या इक्वल है, 5 है और सेट 2 है। तो हैंस पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल हो गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल नंबर 32 को करें, तो एग्जाम्पल नंबर 32 में अब हमें क्या करना है कि वेन डायग्राम को यूज़ कर ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 32 में अब हमारा क्या होगा कि हमारे पास वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला था। सबसे पहले हम वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप होती है जिसके अंदर क्या होता है हमारा ये पूरा का पूरा एरिया हम क्या मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लेते हैं। और उसके बाद हम अगर किसी भी सेट को इसके अंदर दर्शाना होता है हम उसे सर्कल से दर्शाते हैं। अगर हम 2 सेटों को दर्शाना तो हम 2 सर्कलों को सिंपली ऐसे दर्शाएंगे। अब हमारे पास अभी हमने क्या मान लिया कि दोनों के दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रखा है। अगर मैं इसको A मानूं और इसको B मानूं तो अभी इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है हमारे पास, A इंटरसेक्शन B है, ठीक है। और अगर मैं दोनों को कंसिडर करूँ तो हमारे पास क्या होगा, A यूनियन B होगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूँ तो सिंपली ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को छोड़कर तो ये क्या हमारा ओनली A है, ठीक है। ये हमारे क्या है ओनली A है और ये वाला पोर्शन क्या हमारे पास सिंपली ओनली B है, ओनली B है, ठीक है। तो अगर अब मैं क्या करूँ, एक फॉर्मूला ड्राइव करूँ तो अगर मैं देखूँ तो A यूनियन B को क्या लिख सकता हूँ मैं, A यूनियन B को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस B और क्या लिख सकता हूँ। अब देखो तो मैं A आ गया इसमें B भी आ गया, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास 2 बार आ रखा, तो इसको एक बार क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा मैं। तो इसको माइनस करने के बाद अब हमारा फॉर्मूला अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की टर्म में लिखूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट की टर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा क्या है कि 2 अगर हमारे पास सेट है तो ऐसी है। अगर बाई चांस हमारे पास क्या हो जाए 3 सेट हो जाए जो कि हमारे एग्जाम्पल में होने वाला है, तो हमारे पास 3 अगर सेट हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास तीनों के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को ऐसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, ये वाला सेट हमारा A, ये B और ये C है, ठीक है। तो अगर आप ये पोर्शन देखो तो ये पोर्शन क्या होगा हमारा, ये वाला पोर्शन होगा हमारा A इंटरसेक्शन B, सिंपली ये वाला पूरा पोर्शन। अब ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा हमारे पास, B इंटरसेक्शन C। अब ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारे पास, A इंटरसेक्शन C, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या होगा हमारा सिंपली A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो कि तीनों के तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ओनली A वाला एरिया क्या है आपके पास, ओनली A,
तो ओनली ए वाला अगर एरिया में देखूँ तो ओनली ए क्या, अब ए तो क्या हमारे पास ये पूरा है, अब ओनली ए क्या होगा, सिर्फ हमारा ये वाला एरिया क्या होगा हमारा, ओनली ये होगा इन सबको छोड़ के। तो ये वाला एरिया क्या हमारे पास, ओनली ये है। ऐसे ही ओनली बी क्या होगा हमारे पास ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हमारे पास, ओनली बी। ऐसे ही हमारा ओनली सी क्या होगा, ये वाला पोर्शन इनको छोड़कर ये क्या हमारा, ओनली सी, ठीक है। तो ऐसी अगर आपको नॉलेज है, और उसके साथ साथ अगर हम क्या करें, तीनों को लिखे, तो तीनों को क्या लिख सकते हैं हम साथ में मिलाकर, तीनों को लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, कर देंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और साथ में प्लस कर देंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा क्या है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप क्या है इजीली सभी के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम सिंपली अपना एग्जाम्पल नंबर 32 देखें, 32 में क्या बोला है कि ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have like both product, ठीक है। तो हमें क्या बोलेगा कि हमारा एक ग्रुप है जो कि सर्वे करता है कंज्यूमर्स के लिए। हमारा अगर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम इसका वेन डायग्राम बनाए, तो वेन डायग्राम में हमारे पास दो सेट क्या क्या होंगे हमारे पास, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ए है, ये हमारा प्रोडक्ट बी है। तो वेन डायग्राम में हमें ऐसे दर्शाना है इसको, ये वाला पोर्शन क्या हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब जहाँ भी हमारा एंड आ जाए वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, इंटरसेक्शन, और जहाँ भी हमारा और आ जाए वहाँ पे यूज़ करेंगे हम यूनियन, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये हिंट का पता होना चाहिए, ताकि आप यूजुअली क्या निकाल सके, ए यूनियन और इंटरसेक्शन को निकाल सके। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट लाइक बोथ प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट को कितने बंदे लिस्ट मिनिमम लाइक करते हैं वो हमें बताना है। तो उससे पहले हमें जो हमें डाटा दिया है उसे लिख लेते हैं। हमें क्या बोला है कि इन ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, ठीक है। तो हमारे पास कंज्यूमर्स, अब ये देखो, ये तो प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। अगर मैं ए यूनियन बी लिखूँ तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा सिंपली ये होगा। अब जो हमें 1000 दिए गए हैं वो हमारे क्या है, ये है, या फिर नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है वो हमारे क्या है, ये है। क्योंकि ए यूनियन बी में क्या है, सिंपली ये इन दोनों कंज्यूमर को कंसिडर किए हुए है, लेकिन यूनिवर्सल क्या है कि सभी के सभी कंज्यूमर को इंक्लूड किए हुए हैं। तो इस वजह से नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में कंज्यूमर जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, 1000 हो गए। उसके बाद कंज्यूमर जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं वो हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो कंज्यूमर ए को लाइक करते हैं, कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर जो है वो कितने हैं, 720। उसके बाद बी प्रोडक्ट जो लाइक करते हैं कंज्यूमर वो कितने हमारे पास, 450, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें मिनिमम नंबर बताना है कि कितने कंज्यूमर जो है दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, लिस्ट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करें, तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ए यूनियन बी केस के इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमें क्या पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है हमारे पास 720, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हमारे पास 450, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन भी हमें पता ही नहीं, और ना ही हमें पता कि कितने टोटल कंज्यूमर हमारे पास ए और बी में, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल कंज्यूमर तो हमें पता है यूनिवर्सल सेट में इतने हैं, लेकिन ए और बी में कितने वो हमें पता नहीं है। तो अगर हम ए यूनियन बी लिखें तो ए यूनियन बी क्या हमारा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली कितना हो जाएगा 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा ए और बी है, ठीक है, जो हमारा ए है और बी है, ये जो ए यूनियन बी है वो किसका सबसेट है, ए का है। क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट क्या है कि एक ऐसा सेट जो सभी के सभी सेटों के एलिमेंट को कंसीडर करें, यानी यूनिवर्सल सेट इसको भी कंसीडर किया होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी जो होगा वो हमारा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। यानी कि जो हमारे यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे वो हमारे हमेशा ही ज़्यादा होंगे, किससे ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट होंगे हमारे पास ए यूनियन बी में उससे ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं देखूँ तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब ये वाला मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा, समझ गए, क्योंकि ये मैक्सिमम हुआ तो तभी ये मिनिमम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में कितने हमारे पास 100, ठीक है। तो 100 लेस देन ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हो गए हमारे पास
1000, तो 1000 अगर इसमें पुट करें तो 1000 इसमें पुट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी एलिमेंट निकल आएंगे जो कि हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड वाला कितने हो जाएंगे हमारे पास, अगर हम निकालें तो सिंपली हमने क्या किया, 1000 पुट किया, 1000 माइनस क्या किया हमने 170, तो हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जो हमें मिनिमम प्रोडक्ट कंज्यूमर लाइक करते हैं उसको रिक्वायर्ड है, उसके लिए वो कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपली 170 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें इस एग्जाम्पल को सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 33 को कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 33 में हमें भी ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सोल्व करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 33 में क्या बोला जाएगा, हमें क्या बोला गया कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन्ड कार ए, 200 ओन्ड कार बी एंड 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी। तो हमें बताना है कि क्या ये डाटा करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो हमें क्या बोला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम को बना लेते हैं और जो जो हमें सेट दिए गए उसे इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये वाला होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारे सिंपली दो सेट है, कार ए का और कार बी का। तो सिंपली मैं क्या मान लेता हूँ, इसको ए सेट, इसको बी सेट। तो हमारे पास ए है और बी है। उसके बाद जो हमें डाटा गिवन है, हमें क्या बोलेगा कि नंबर ऑफ, हमारे पास यूनिवर्सल सेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटली 500। हमारे पास कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड है, टोटल हमारे पास कार ओनर जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो हमारे कितने हैं, 500। अब क्या कर लेते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में क्या हो जाएंगे हमारे पास एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार ए क्या हो जाएगा हमारे पास 400, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार बी हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटली 200। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कार ए और एंड आ गया तो हमारे पास हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन भी टोटल कितने हमारे पास 50। ठीक है, हमें क्या बताना है कि क्या हमारे पास ये डाटा करेक्ट है। तो अगर हम सिंपली ये देखें तो हमारे पास ये क्या पोर्शन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और ये वाला टोटल पोर्शन क्या होगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमें क्या निकालना है, ये डाटा करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अब हमें क्या पता है कि अगर हमारा फॉर्मूला निकालें, अपने फॉर्मूले से नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। टोटल अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकाले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि ए यूनियन बी क्या हमारा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि ए यूनियन बी क्या है जो इसमें बिलोंग करेगा। सबसेट क्या है कि एक ऐसा सेट जो उस दूसरे सेट में बिलोंग करे। तो अगर हम देखें यूनिवर्सल सेट क्या है कि हमारा पूरा का पूरा सेट है तो उसमें ए यूनियन बी तो बिलोंग करेगा ही, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी हमारा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट के, बिल्कुल होगा। तो अगर हम देखिए तो हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे ए यूनियन बी में होंगे वो हमारे क्या होंगे, लेस देन होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट से। तो भी ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में अगर मान लो आप 500 टोटल एलिमेंट है तो वो तो इसके हमेशा कम ही होंगे क्योंकि ये तो छोटा पोर्शन है, इसके अलावा भी तो पोर्शन हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन क्या हमारे यहाँ फुलफिल हो रही है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या हमारे पास 550 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हमारे पास टोटल 500। ठीक है, तो अगर हम देखें ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है तो इस वजह से नो दिस डाटा इज नॉट करेक्ट, दिस डाटा इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है।